पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हम किस तरह बना सकते हैं। अगर आपके लिए ये पैसिव वॉइस का वर्ड्स न्यू है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि व्हाई डू यू यूज पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। वो भी मैं इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन की उनको समझ नहीं आती कि डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जो वीडियो आपने प्ले की है उसके टाइटल के नीचे जो लिखा होता है, एरो सा निशान होता है इस तरह, वो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिटेल लिखी होगी इस क्लास या वीडियो जो आप देख रहे हो उसके मुतल्लिक के इसमें मैंने क्या बयान किया है, या ये वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे, इस तरह जो एरो है, तो उस नीचे जो एक लिखाई आ जाएगी, जो वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे इस वीडियो के बारे में, तो वह ब्लू कलर के कुछ यूट्यूब लिखा होगा, वह जब आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक होगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि वाई डू यू यूज पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, तो वो लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो देख ले, फिर आपको ये पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पहले टाइटल देख ले, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब एंड वर्ब थर्ड फ्रॉम प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई होती है, तो बहुत से फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉज वर्ब के साथ तो आईएनजी फॉर्म आता है, यहाँ थर्ड फॉर्म किस तरह आ गया। तो वो क्या है, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस होती है जब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाता है। यह जब वर्ब वॉज वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे तो समझ लेना कि ये फिक्र जो है ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का फिक्र है। अच्छा, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, ये जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। पहला फिक्र है, कल रात एक लड़का अगवा हुआ। एक लड़का क्या है, कल रात से एक लापता है, तो अगवा हुआ है। तो इस तरह की एक न्यूज़पेपर में खबर छपी है, तो इसकी हम इंग्लिश किस तरह लिखेंगे। एक लड़का है तो हम लिखेंगे अ बॉय, फिर लिखेंगे वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी है, तो अगवा के लिए किडनैप का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किडनैप भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ये लड़का जो है अगवा हुआ है। कब अगवा हुआ है, कल रात। तो कल रात के लिए हम लास्ट नाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरा देख ले, पिछले हफ्ते एक कत्ल किया गया। कत्ल हो गई, किसकी हो गई, डॉक्टर लगा देते हैं, आसानी होगी। पिछले हफ्ते एक डॉक्टर कत्ल किया गया, अ डॉक्टर वॉज किल्ड। कत्ल के लिए किल्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, किल्ड। पिछले हफ्ते तो हम क्या करेंगे, लास्ट वीक। मुझे खबर नहीं दी गई, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। मेरे सारे कपड़े धो दिए गए, किसने धो दिए मुझे पता नहीं, लेकिन साफ हो गए हैं। तो मैं लिखूंगा माई ऑल क्लोथ्स। अब यहाँ क्लॉथ जो है ये प्लूरल फॉर्म है, तो हम यहाँ वॉज नहीं लगा सकते बल्कि वर लगाएंगे। वर्क वॉश्ड। अब यहाँ कल या परसों या लास्ट वीक की बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही लगाएंगे कि माई ऑल क्लॉथ्स वर वॉश्ड। किसने किए हैं वो हम यहाँ जाहिर नहीं करना चाहते या हमें पता नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। हमारी इंग्लिश क्लास ली गई और
इंग्लिश क्लास वॉज थॉट। अब इंग्लिश की क्लास ली गई है, लेकिन हम ये पता नहीं करना चाहते कि किसने ली है, लेकिन हमारा काम है क्लास से, तो हम ये कहेंगे कि और इंग्लिश क्लास वॉज टॉट। किसने ली है डजंट मैटर, हमारा काम था क्लास से कि हमारी क्लास मिस ना हो जाए, तो क्लास ली गई है। अब कोई क्लास फेलो या प्रिंसिपल हमसे पूछता है तो हम ये कहेंगे कि और इंग्लिश क्लास वॉज टॉट। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे दिए। अब अगर आपको अब नेगेटिव आप इसकी बनाना चाहते हैं तो हमारी इंग्लिश क्लास ली गई। अगर हम इस तरह करें कि हमारी इंग्लिश क्लास नहीं ली गई, सिर्फ यह हम नेगेटिव के लिए नहीं लगा दे, तो क्या होगा, और इंग्लिश क्लास वॉज नॉट टॉट। सिंपल है। पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस पर मैंने पूरी क्या है एक प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें सारे टेंसेस मौजूद है, आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर तो आपको टेंसेस में मसला है तो पहले वो टेंसेस सीख ले, उसके बाद ये वॉइसेस सीख ले। तो होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ इस तरह मुश्किल है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई पॉइंट जो है आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और